हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर GDS आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम करने जा रहे हैं हमारे GDS 2 MTS सीरीज़ 2026 का जो हरियाणा सर्किल का जो पेपर हुआ था उसका मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ये सिंपल बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, तो इसको इजी वे में कर लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, मैं इसमें देखो एक ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये 20 माइनस जो 3 है हमारा वो क्या है, एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई चल रहा है। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो पहले ब्रैकेट में पहले डिवाइड होगा, तो 4 का डिवाइड 12 में जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा ये 3, और प्लस में क्या चल रहा है अपने पास 5, और ये प्लस क्या चल रहा है 8 चल रहा है। 20 माइनस 3 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है 8, मतलब ब्रैकेट अब हमारा सोल्व हो गया। आप ब्रैकेट यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं। अब सिंपल एक आगे अपने पास अब जो भी है क्या हो रहा है अपने पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, और प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जब भी इस तरह का कोई जैसा है कि जिसमें अपन को केवल प्लस और माइनस दे रखा है, इस तरह की कोई अपन को संक्रिया आ जाती है जिसमें केवल प्लस और माइनस वाली संक्रिया हो, ठीक है ना, इस तरह का वो स्टेप आ जाता है, तो हमको क्या करना है, प्लस वालों को पहले प्लस कर लो। तो 20 के आगे प्लस है, 8 के आगे भी प्लस है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28। माइनस वाला एक ही है तो ये -24 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा। 4 प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक संख्या है उसको पहले तो 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर 20% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो इसका सिंपल सा अपन फॉर्मूले से हमने पहले वाले सर्कल्स के लिए भी पढ़ा है। ऐसा आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आपकी बहुत सारी मतलब आप समझ के चलो आपकी 80% 90% मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी, और आप कुछ सर्कल्स में तो पेपर इतने ईजी आते हैं कि आपके 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस जब भी एक बार घटाया जा रहा है या एक बार बढ़ाया जा रहा है, या पहले बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a यानी पहले क्या किया 20% बढ़ाया गया, तो ये 20 माइनस बाद में क्या किया 20% घटाया गया है, तो ये 20। हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चिन्ह रखना है ना, जो साइन है जैसे माइनस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रखना है, अपन को बढ़ाया घटाया उससे कोई मतलब नहीं, अपन को परसेंटेज लिखना है यहाँ पे केवल। तो a का जगह क्या आ गया 20 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, b की जगह वापस कितना घटाया 20%, माइनस वापस क्या आ जाएगा a इंटू बी, यानी 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा अपने पास 400 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100। ये 20 से 20 कैंसिल, है 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास -4। तो आंसर क्या आया अपने पास -4%। इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब है कि जो लास्ट में कुल प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना हुआ 4% क्या हुआ है, घटा है, मतलब क्या हुआ डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि 4% वो डिक्रीज़ हुआ है, यानी जो अंत में जो टोटल परिवर्तन हुआ संख्या में 4% घटा है। ये अभी प्लस में आता तो क्या होता कि वो 4% बढ़ जाता अंतिम। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे तो क्या हुआ था, क्वेश्चन अपन को सबसे पहले या तो पहले क्या किया गया बढ़ाया गया है, और फिर बाद में क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है, मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पहले बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, तो उनके लिए फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। लेकिन जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि या तो दोनों तरफ क्या हुआ बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया माना कि फिर 10% बढ़ाया, या दोनों तरफ घटाया कि पहले 10% घटाया फिर 15% घटाया, जब इस तरह के सेम कंसेप्ट हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ये वाला फॉर्मूला आएगा किसके लिए, फॉर सेम चेंजेस, मतलब सेम चेंजेस या तो बढ़ाएंगे दोनों स्टेप में या दोनों स्टेप में क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला आएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है, जो भी आएगा जैसे दोनों तरफ घटा रहे दोनों स्टेप में, तो जो आंसर आएगा जैसे 4% आ गया तो मतलब 4% लास्ट में घटेगा ही, और यदि दोनों स्टेप में हम बढ़ा रहे हैं, दोनों प्रोसेस में हम क्या करा रहे हैं परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसको फॉर्मूला मैंने जो पहले वाले सर्कल से उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था उसको मैंने डिटेल से बताया था, लेकिन अब आप वो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और आप पहले वाले सर्कल्स के वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में भी आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि एक दुकानदार है एक वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत मूल्य क्या होता है कि उसका जितने रुपए लगे, जितने में वो खरीद के लाया, तो वो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, उसको मैंने मान लिया x है। ठीक है, x हमेशा क्या मानते हैं, ये कितने प्रतिशत होता है 100% वैल्यू होती है, ये क्या हो गई हमारी लागत मूल्य।
अब वो क्या कहेगा, उस वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है मतलब नोट करता है। जैसे वो अपने कोई भी हम वस्तु लेते हैं तो उस पर पहले से मेंशन होता है ना कि ये इतने प्राइस का है, MRP जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, इस पर अंकित कितना किया इन्होंने, यानी मेंशन कितना किया इन्होंने, 40% अधिक किया। मतलब जो 100% वैल्यू थी उस पर कितना मेंशन किया इन्होंने, 140%। कितना किया इन्होंने मेंशन, 140% किया, 40% अधिक मेंशन किया। ठीक है, किसका 140%, एक्स का 140% इन्होंने मेंशन किया, उसमें बेचा नहीं, उस पर मेंशन किया। फिर इन्होंने क्या किया, और 10% की छूट देता है। पहले मेंशन तो ये करता है, अब इसके ऊपर वो क्या देता है, इसके ऊपर छूट देता है। वो कितने % की छूट देता है, 10% की छूट देता है वो। किसके ऊपर, ये इतना मेंशन करने के बाद, इस पर नहीं देता है। वो इतना मेंशन करता है पहले तो 140% या 40% अधिक मेंशन करता है उसके ऊपर, फिर छूट किस पे दे रहा है, वो 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो एक चीज़ आपको समझ में, ये क्वेश्चन अपन ने जस्ट अभी पिछले वाला क्वेश्चन था, वैसा का वैसा ही है कि एक वैल्यू एक वस्तु है, उसका प्राइस है, माना कि एक्स प्राइस है, यानी 100% वैल्यू। उस पर पहले तो क्या किया जाता है, 40% उस पर बढ़ाया जाता है कि 40% अधिक मूल्य अंकित करा, मतलब 40% उस पर बढ़ा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, उस पर 10% की छूट दे रहे हैं, मतलब उस पर 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो मतलब एक बार बढ़ाया जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है। तो फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। पहले अपन फॉर्मूले से करके देखते हैं, एक बार इसको डिटेल में भी करेंगे। ए क्या आ गया, जैसे 40% बढ़ा रहे हैं तो ये 40 आ गया, माइनस 10% की छूट दे रहे हैं तो ये 10 आ गया, माइनस a इंटू बी, यानी 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा अपने पास, 400 हो जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। 20 से 20 कैंसिल है, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30, माइनस ये 4 एज इट इज़ आ गया। तो कितना बचा अपने पास, 26%। किस में आया है, प्लस में आया, मतलब 26% क्या हुआ वैल्यू, मतलब उसको लास्ट में जाके प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत कितना आ रहा है, 26% आ रहा है एग्जैक्ट। ये उसने मेंशन इतना किया, उसके ऊपर 10% छूट देने के बाद उसको लास्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26, जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 26% हो रहा है। ये तो हमने फॉर्मूले से किया। अब इसी को मैं ऐसे डिटेल में करूँ इस हिसाब से, तो आप एक चीज़ देखो, पहले वस्तु की वैल्यू कितनी थी, पहले वस्तु की वैल्यू थी एक्स, उसको हम क्या मान रहे थे, 100%। ठीक है, अब इसको हमने क्या, इस पर मेंशन कितना किया, इसका 140%, यानी 40% अधिक कमाने के, मतलब उस पर मेंशन हमने 40% अधिक किया, मतलब कितना किया, एक्स का 140% हमने मेंशन किया। तो ये वैल्यू हमने उस पर मेंशन कर रखी है। अब इस वैल्यू पे हमने कितनी छूट दी, उस पर 10% की छूट दी। छूट देने का मतलब इस पर 10, भाई इस वैल्यू को पूरा यदि हमने 100% मान लिया तो हम छूट दे रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी, क्योंकि हम 10% की क्या दे रहे हैं, यहाँ पे छूट दे रहे हैं। क्या कितने दे रहे हैं, 10% की छूट। मतलब टोटल वैल्यू क्या है अपनी, 140 डिवाइड बाई 100, इसमें हमने 10% की छूट दी, मतलब इसका 90% ही हम उससे लेंगे कस्टमर से, मतलब लास्ट में एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अब हमको ये देखना है कि इस एक्स से ये कितना चेंज हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो आप, एक्स इंटू 140 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 90 डिवाइड बाई 100, ये 100 से 1010 कैंसिल है, ये 14 इंटू 9 कितना हो गया अपने पास, 126, डिवाइड में क्या चल रहा है, 100। देखो पहले एक्स था, एक्स से क्या बन गया, एक्स का 126%, यानी कितना बढ़ा, पहले 100% था, अब कितना बढ़ गया, ये 26% बढ़ गया, यानी कितना इंक्रीज़ हो गया है, 26% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो वैल्यू है उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 26%। और फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूले से भी हमारे क्या आ रहा है, 26%। तो इस तरह से देखना है। तो ये तो एक समझने के तरीके से हो गया, बट आपको फॉर्मूला अप्लाई करके ही इसको करोगे तो आप बेटर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कि एक व्यापारी 8% की हानि के बाद एक वस्तु को 920 रुपये में बेचता है, तो लागत मूल्य क्या है, यानी लागत मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो 8% हानि के बाद बेचता है, जैसे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100% थी, तो वो जो सेल कर रहा है, यानी जो उसकी SP है, सेलिंग प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी, 8% की हानि हो रही है, मतलब कितनी हो गई, 92%, और 92% की वैल्यू कितनी है, 920 रुपये। तो जैसे ये वैल्यू मैंने मान ली x है, तो जो x का 92% है वो किसके बराबर आ रहा है अपने पास, 920 रुपीज़। तो ये 92 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, 10 टाइम। ये 100 मल्टीप्लाई होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। मतलब जो उसकी लागत मूल्य बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो या क्रय मूल्य बोलो, कितना है, 1000 रुपये। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि एक राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12% है 3 वर्षों में, यानी टाइम जो है वो कितना है, 3 ईयर है। ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में 1800 रुपये अर्जित करता है। जो सिंपल इंटरेस्ट जो बना है वो कितना बना है, 1800 रुपये बना है। तो मूलधन क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100।
पी क्या होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देर की 12 देर की, टाइम कितना देर का है 3 देर का है, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100, और ऐसा ही हमको देर का है सिंपल इंटरेस्ट कितना देर का है 1800। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 3 6 18 यानी 600 टाइम चला गया। ठीक है, इससे करेंगे तो कितना आएगा ये 50 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ये 5000, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट बोलो या मूलधन बोलो वो कितना था हमारे पास 5000 रुपीज़। जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो क्या है कि 8000 रुपये मूलधन, यानी जो हमको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 8000 रुपीज़ दे रखा है। किस साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या करना है, दर मतलब क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमको फाइंड करना है 6 वर्षों में, यानी जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 ईयर दे रखा है। 10,000 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10,000 रुपये हो जाएंगे। तो देखो अमाउंट है, ये अमाउंट बता रखा है हमको, अमाउंट कितना दे रखा है हमको 10,400 रुपये। बस यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि मूलधन था 8,000 और वो टोटल रुपये बन गया 10,400, मतलब कितना चेंजेस आया इसमें 2,400 रुपये का चेंजेस है। मतलब ये 2,400 रुपये क्या है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है जो ब्याज के रूप में बना है, तो अपन को ब्याज भी मिल गया। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, एस आई कितना आ गया अपने पास 2400 रुपये आ गए, इक्वल टू पी कितना है अपने पास 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करनी है, टाइम कितना देगा 6 साल डिवाइड में 100, ये 20 से 20 कैंसिल है। ठीक है, अब इससे करेंगे अपन तो ये 10 से ये 10 भी कैंसिल है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 5% आ रही है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे, एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है। एग्ज़ाम में देखो ये तो एक अपन ने समझने के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम में 8000 रुपये मूलधन की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ऐसा ही, यानी 8000 से कितना हुआ 10,000, यानी कितना बड़ा 2400 बड़ा, इंटू पी हमको फाइंड करना है, आर हमको कितना दे रखा है कितना सॉरी पी हमको दे रखा है 8000 रुपये, आर हमको फाइंड करना है 6 दे रखा है टाइम ईयर और ये 100। बस ये इससे सोल्व किया, ये 10 से 10 कैंसिल, ये कितना है 30 और ये 6 5 जा 30। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5। बस इस लाइन में आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इतना टाइम तो है अपने पास इस एग्ज़ाम में कि आप इस तरह से इतना लिख सकते हो। दिस इज़ नॉट अ हाई लेवल एग्ज़ाम कि आप इतना भी नहीं लिखना है, सारे माइंड में करनी कैलकुलेशन, इतना भी कुछ नहीं है, इतना तो आप लिख सकते हो, इतना तो आपको टाइम मिलता है। ठीक है, बाकी एक आपको सजा के नहीं लिखना है, इतना भी आप करोगे ना बस। लेकिन ये किसके लिए आपको समझने के हिसाब से, ऐसे क्वेश्चन आप 10 बार सारे क्वेश्चन सारे सर्कल्स के क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर लोगे, एक बार आप अपने हाथ से जैसे मेरे साथ साथ कर लोगे आप, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको तो मेरे साथ साथ कर लो आप, जैसे चलने दो साइड में वॉल्यूम कम कर दो और आप मेरे साथ साथ कर लो। ठीक है, लास्ट में आप आंसर देख लो और एक बार पूरा देख लो कि क्या पता आपको अलग तरीका मिल जाए, और यदि सेम ही तरीका है तो बहुत अच्छी बात है, यदि अलग तरीका मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि 12 मशीनें 10 घंटे में 3600 बोतलें बनाती हैं, ठीक है, तो 15 मशीनें 8 घंटे में कितनी बोतलें बनाएंगी। सिंपल सी बात है, हमको अलग से वैसा कुछ नहीं दे रखा है कि इस मशीन की क्षमता इतनी है, इस मशीन की क्षमता इतनी है, ऐसे कुछ नहीं दे रखा। मतलब जो इफ़िशियंसी है हमको मशीन की, जो इफ़िशियंसी है वो क्या दे रखी है हमको, सेम दे रखी है कि इफ़िशियंसी है वो क्या है, सेम है। एक चीज़ तो हमको ये कंफर्म हो गई। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, M1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 इक्वल टू D2 डिवाइड बाई W2। ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, आपका काम हो जाएगा। एम से वैसे ये अब उसमें लगा, आप जैसे बहुत सारे कन्फ्यूज़ होंगे कि तो उसके लिए लगाते हैं अपने कि इतने लोग इतना काम कर रहे हैं, तो लोग की जगह यहाँ पे मशीन है, बस बात तो वही है ना। तो जैसे अभी AI आ गया तो अभी रोबोट्स आ गए, तो वो भी एक तरह से लोगों का काम ही कर रहे हैं ना, वो चीज़ है। तो यहाँ पे मशीनों की ये M की जगह क्या आ जाएगा मशीन, यानी 12 मशीन की बात हो रही है। कितने घंटे में कर रहे हैं वो 10 घंटे, यानी दिन की जगह क्या आ गया घंटे आ गए, और डिवाइड में वर्क क्या है 3600 बोतलें बनाने का, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 3600 डिवाइड M2 कितने मशीनों की बात हो रही है 15 मशीनों की बात हो रही है, कितने घंटे में 8 घंटे में, नीचे डिवाइड में हमको नहीं पता, वही हमको लिखानी है कितनी बोतलें वो बनाएंगे। बस इसका आप कर दो, तो इसका आप करोगे तो क्या आएगा अपने पास 5 2 10 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, और ये 3 6 12 आ जाएगा, और ये 2 4 8 आ गया अपने पास। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 2 2 4। बस ये W2 इधर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये 2 एज इट इज चल रहा है, ये 3 6 0 0 इधर आ जाएगा, और ये 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा अपने पास। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2400। मतलब टोटल कितनी बोतलें बनेगी यहाँ पे 2400 बोतलें। ये इतनी मशीनें 8 घंटे में कितनी बोतलें बना पाएंगे 2400।
8th क्वेश्चन है हमारा कि यदि 15 श्रमिक किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने श्रमिक है? 15 श्रमिक की बात हो रही है। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं वो? 24 दिनों में बात कर रहे हैं। तो उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है? 18 दिनों में। तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक तो हमको दिया हुआ रहता है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने, तो उसमें हम एलसीएम वाला कर सकते हैं। बाकी इस तरह का आ जाए ना, केवल आपको एक स्टेप दे रही, दूसरा आपने डायरेक्ट पूछ लिया बी ये कितने दिन में करेंगे, तो इनके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो भी अपने लगाया ना कि W1 डिवाइड बाई W1, ये क्या आ जाएगा? M2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। अब देखो यहाँ पे कार्य अलग से दे नहीं रखा है, तो कार्य मतलब वही है, मतलब दोनों के लिए कार्य तो क्या है? समान है। बस हमको देख रहा है कि आदमी और दिन चेंज हो रहे हैं, भाई कार्य क्या समान है, तो समान कार्य, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वर्क क्या है यहाँ पे? सेम है। रीज़न क्या है? वर्क सेम है। तो उनके पास M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो M1 क्या है अपने पास? 15 श्रमिक है, कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो ऐसे 18 श्रमिक कितने दिन में करेंगे वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आप फाइंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये 18 नीचे आ जाएगा, तो 15 इंटू 24 डिवाइड बाई 18, और इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास? डे। तो यहाँ से करेंगे तो 3 5 × 15, 3 6 × 18, और ये 4 टाइम चला जाएगा। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू क्या आ गया? 20 डेज़। तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? 20 डेज़ में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट का फॉर्मूला लगा के आप कर लो। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है कि जो एक आदमी है वो 6 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, की गति से 24 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है, और 8 किलोमीटर की गति से ये वापस स्पीड दे रखी है, वो वापस लौटता है। मतलब वही 24 किलोमीटर चलता है, फिर वापस उसी रास्ते से लौटता है। मतलब कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है? वापस 24 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या दे रखी है? हमको सेम दे रखी है। पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत गति क्या है? देखो औसत जो एवरेज स्पीड की जब भी बात करें भैया, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई क्या है यहाँ पे? दोनों बार की स्पीड। जैसे एक बार की स्पीड 6 दे रखी है, एक बार की स्पीड कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। नीचे वापस क्या आ जाएगा? 6 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये 96 हो जाएगा ऊपर तो, और ये नीचे क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 2 8 16, ये कितना है? 7। इसको आगे वो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 42, यानी 6/7। ये अपने क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 6/7। इसको डेसिमल में भी ला सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया अपना डायरेक्ट, लेकिन आपको एवरेज स्पीड के लिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब आप कहोगे कि आया कहाँ से, तो थोड़ा इसको भी देख लेते। बाकी एग्जाम के पर्पज़ से आपको फॉर्मूला याद रखना है। बाकी हम देख लेते हैं कहाँ से आया फॉर्मूला। तो देखो औसत जो गति रहता है, औसत गति का जो फॉर्मूला रहता है, गति का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? समय, दूरी बटा समय। तो भी यहाँ पे क्या है, जो औसत गति का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कुल दूरी बटा कुल समय। ये आप औसत गति का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी की बात करें तो कितनी थी? देखो कुल दूरी की बात थी 24 इंटू 24 प्लस 24, ये थी भी। एक बार गए और एक बार वापस आए, तो ये कितने हो गई कुल दूरी? 24 प्लस 24 डिवाइड में। यदि हम कुल समय की बात करें तो कुल समय कितना लगा? देखो समय तो हमको अलग से दे नहीं रखा। क्या नहीं दे रखा है? समय हमको अलग से दे नहीं रखा है। देखो समय दे नहीं रखा है तो समय कैसे निकालेंगे? समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ये होता है। अब फर्स्ट वाली स्टेप में वो क्या है? देखो फर्स्ट वाली स्टेप में है कि वो 24 किलोमीटर चले, यानी दूरी कितनी थी? 24 किलोमीटर, और कितनी चाल से चले थे? 6 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई 6, फिर प्लस सेकेंड टाइम में भी दूरी कितनी थी? 24 ही थी, लेकिन स्पीड क्या थी उसमें? स्पीड अपनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी जो चाल रहेगी या स्पीड जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 8 रहेगी। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया? 24 प्लस 24, ये कितना हो गया अपने पास? 48 हो गया। और ये डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास? 8 6 48। एलसीएम क्या आएगा इसका? ये अपना एलसीएम आ जाएगा 24। इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 24 आ गया। इधर ऊपर क्या जाएगा? ये 24 इंटू 4 प्लस इधर ऊपर क्या जाएगा अपने पास? 24 इंटू 3, ये 48 है। अब देखो ये डिवाइड का साइन
मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 24 ऊपर चला जाएगा और नीचे अपने क्या चल रहा है, ये 24 × 4 प्लस 24 × 3 ये चल रहा है। अब एक चीज़ देखो आप, ये 48 तो एज इट इज़ है, ये नीचे 20 ऊपर 24 भी एज इट इज़। इन दोनों में क्या कॉमन है, 24 कॉमन है, तो ये क्या बच गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 3। ये 24 से 24 कैंसिल, तो ये ऊपर क्या बचा अपने पास 48 है और नीचे क्या बच रहा है अपने पास 7 है, यही है। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही 8 6 क्या हो जाएगा 47 6 42 और ये कितना आ गया आंसर अपने पास, ये 6, ये आंसर आया था अपने पास। अब एक चीज़ देखो, ये तो मैंने सारी वैल्यू रख दी थी आपको, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। ये डिस्टेंस तो आप एज इट इज़ रहने दो, इसमें आपसे वैल्यू में आपको देख लेते हैं 24 + 24, ये डिस्टेंस आप एज इट इज़ रहने दो। अब इस 24 क्या थी अपनी डिस्टेंस थी, इसको भी एज इट इज़ रहने दो। ये जो स्पीड है इसकी जगह आप x रख लो और जो ये स्पीड है इसकी जगह आप क्या रख लो, y रख लो। आपके फॉर्मूला में लाता हूँ अभी। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास 48 हो गया। एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, x y एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये वापस वही यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 24 x y आ जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा 24 x आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये, तो 48 मल्टीप्लाई में x y, नीचे क्या चल रहा है 24 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x + y। ठीक है, तो अब देखो इस 24 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2xy डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है x + y। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको उनको इतना सारा नहीं करना है, यदि आप सॉल्व भी करोगे तो इस तरह से करोगे, फॉर्मूला भी डिराइव करोगे तो इस तरह से करोगे, लेकिन हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल क्या करना है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट आपको ये पता होना चाहिए औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी जो उसने पूरी चली है पूरी क्वेश्चन के दौरान और जो टोटल समय लगा है वो। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th, वो क्या है कि 12 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 16 वर्ष है। 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो औसत आयु एवरेज है वो कितनी है, 16 ईयर है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी 12 × 16, तो ये कितना हो जाएगी 16 × 2 कितना होगा 32, 16 × 16 ये कितने हो गए अपने पास 192। अब इन्होंने क्या बोला कि एक शिक्षक उनके साथ जुड़ जाते हैं, यानी जो एक शिक्षक और जुड़ जाते हैं, तो टोटल कितने % हो गए, अब 13% हो गए। और इनकी जो औसत वर्ष है 1 वर्ष बढ़ जाता है औसत में, पहले 16 थे तो ये कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, अब टोटल कितने हो जाएंगे, तो 17 × 3 क्या हो जाएगी 51 और 17 × 17 और 5 क्या हो गया भैया अपने पास 22, यानी जो टोटल ईयर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अपने पास 221। अब इन्होंने बोला कि जो शिक्षक की आयु वो क्या है, पहले सबकी आयु मिला के 192 हो रही है, लेकिन जैसे शिक्षक आए तो उनकी आयु टोटल कितनी होगी 221, मतलब जो डिफरेंस है वही क्या है शिक्षक की आयु है। तो इसको इससे माइनस करेंगे, 221 है और ये 192 है, 11 से 2 गए तो 9 हो गए, ये अपने क्या बचा वापस 11 से 9 गए तो 2 बचा। ठीक है, तो कितने ईयर है ये 29 ईयर्स। तो जो टीचर की एज है वो कितनी आ रही है अपने पास 29 ईयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन करना, इजी क्वेश्चन था ये दो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट जरूर करें।